हम बात करने वाले हैं ईरान की। ईरान इस वक्त इतिहास के उस मोड़ पर खड़ा है जहां हर गुजरने वाला मिनट या घंटा या दिन पूरे मध्य पूर्व की तकदीर बदल सकता है। सड़कों पर उतरती भीड़, गोलियों की आवाज़, जलते सरकारी भवन और सत्ता के खिलाफ उठती गूंज अब सिर्फ ईरान की अपनी आंतरिक समस्या नहीं रह गई है, बल्कि यह संकट अब वैश्विक युद्ध की आशंका में बदलता जा रहा है। और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी चेतावनी ने इस पूरे घटनाक्रम में बारूद डालने का काम किया है। ट्रंप ने खुले शब्दों में कहा है कि ईरान की खामेनेई सरकार ने नागरिकों की हत्या कर रेड लाइन पार कर ली है। अब आगे आपको बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आप लोग मेरे चैनल के वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। अब आगे। और अमेरिका अब सैन्य कार्रवाई के हर विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक चेतावनी नहीं, बल्कि एक स्पष्ट युद्ध संकेत है, क्योंकि जब अमेरिका का राष्ट्रपति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो दुनिया जानती है कि इसके पीछे पेंटागन की योजनाएं, युद्धपोतों की तैनाती और मिसाइल सिस्टम की तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी होती हैं। ईरान में हालात जिस तेजी से बिगड़े हैं, उसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चौंका दिया है। महीनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन अब हिंसक विद्रोह में बदल चुके हैं। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें लगातार तेज होती जा रही हैं। दर्जनों नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। और इन मौतों को लेकर अमेरिका ने सीधे तौर पर ईरानी शासन को जिम्मेदार ठहराया है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ईरान अब अपने ही नागरिकों के खिलाफ युद्ध छेड़ चुका है, और यही वह बिंदु है जहां से अमेरिका हस्तक्षेप को जायज ठहराने की कोशिश कर रहा है। यह वही रणनीति है जो अमेरिका में अतीत में इराक, लीबिया और सीरिया के मामलों में अपनाई थी, लेकिन इस बार मामला कहीं ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ईरान सिर्फ एक देश नहीं है। ईरान एक पूरा नेटवर्क है, एक विचारधारा है, एक सैन्य गठजोड़ है जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। और यही वजह है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो इसका जवाब सिर्फ तेहरान से नहीं, बल्कि लेबनान, यमन, इराक और सीरिया से भी आएगा। और यही वह बिंदु है जहां से यह टकराव एक सीमित सैन्य कार्रवाई से निकलकर क्षेत्रीय युद्ध और फिर संभवतः वैश्विक संकट में बदल सकता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी कोई अचानक बनाई गई व्यवस्था नहीं है, यह दशकों की रणनीतिक योजना का नतीजा है। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2025 तक मध्य पूर्व में करीब 40,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इनमें से बड़ी संख्या नौसेना के
युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर मौजूद है, यानी ये सैनिक सीधे युद्ध की स्थिति में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अमेरिका ने इस पूरे क्षेत्र में ईरान को घेरने के लिए एक तरह से सैन्य जाल बिछा रखा है। बहरीन में अमेरिकी नेवी का 5वां बेड़ा हर वक्त फारस की खाड़ी पर नज़र रखता है। कतर का अल उदैद एयरबेस अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है, जहां से पूरे मिडिल ईस्ट में एयर ऑपरेशन कंट्रोल किए जाते हैं। कुवैत, सऊदी अरब और यूएई में मौजूद अमेरिकी ठिकाने लॉजिस्टिक और सपोर्ट रोल निभाते हैं, जबकि इराक और सीरिया में अमेरिकी फ़ौजें सीधे ईरान समर्थित मिलिशियाओं के सामने खड़ी है। करीब 19 ऐसे सैन्य ठिकाने हैं जहां अमेरिकी सैनिक किसी न किसी रूप में मौजूद हैं, और लगभग 8 देश ऐसे हैं जहां अमेरिका की अस्थायी सैन्य मौजूदगी है। कई बेस ऐसे हैं जहां पिछले 15 से 20 सालों से अमेरिकी फ़ौजें लगातार तैनात हैं। यानी यह सिर्फ अस्थायी तैनाती नहीं, बल्कि लंबे युद्ध की तैयारी का ढांचा है। और जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को चेतावनी देते हैं, तो यह चेतावनी इन्हीं ठिकानों की ताकत के भरोसे दी जाती है। अब अगर सैन्य ताकत की तुलना की जाए, तो कागज़ पर अमेरिका और ईरान का कोई मुकाबला नहीं दिखता। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार अमेरिका दुनिया की नंबर 1 सैन्य शक्ति है। लगभग 895 अरब डॉलर का रक्षा बजट, 14 लाख से ज़्यादा एक्टिव सैनिक, 13,000 से अधिक सैन्य विमान, जिनमें F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर शामिल हैं, सैकड़ों युद्धपोत, दर्जनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स और अत्याधुनिक सैटेलाइट व साइबर युद्ध क्षमताएं। इसके सामने ईरान का सैन्य बजट बहुत छोटा है और उसकी वायुसेना तकनीकी रूप से काफ़ी पीछे मानी जाती है। लेकिन युद्ध सिर्फ आंकड़ों से नहीं लड़े जाते, और यही वह गलती है जो अमेरिका अतीत में कई बार कर चुका है। ईरान की असली ताकत उसकी असीमित युद्ध क्षमता में है। ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकती हैं। ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी ने पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया को चौंकाया है। सस्ते लेकिन घातक ड्रोन जो बड़े से बड़े एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकते हैं, और यही वजह है कि जानकार मानते हैं कि ईरान अमेरिका को हराने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि उसे लंबे समय तक उलझाए रखेगा, उसकी लागत बढ़ाएगा, उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति को तोड़ेगा। अगर अमेरिका सीधे सैन्य हमले का रास्ता चुनता है, तो सबसे पहले ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। एयर स्ट्राइक, क्रूज मिसाइल और साइबर अटैक के जरिए ईरान की सैन्य क्षमता को कमज़ोर करने की कोशिश होगी।
लेकिन इसके जवाब में ईरान अपने सहयोगी संगठनों को सक्रिय कर देगा। लेबनान से हिजबुल्लाह इजराइल पर हजारों रॉकेट ताक सकता है। यमन से हूती विद्रोही लाल सागर में अमेरिकी और सहयोगी जहाज़ों को निशाना बना सकते हैं। इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिकी बेस लगातार हमलों की चपेट में आ सकते हैं और यह सब मिलकर अमेरिका के लिए एक ऐसा युद्ध बना देगा जिसका कोई साफ अंत नजर नहीं आएगा। इस पूरे टकराव का सबसे खतरनाक पहलू वैश्विक तेल आपूर्ति है। फारस की खाड़ी और हार्मुज जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग हैं। अगर ईरान ने इन मार्गों को बाधित किया तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। इसका असर सिर्फ अमेरिका या यूरोप पर नहीं बल्कि भारत, चीन और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, बाजार डगमगाएंगे और दुनिया एक नए आर्थिक संकट की ओर बढ़ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति को अगर समझा जाए तो वह दबाव और डर की रणनीति पर आधारित है। ट्रंप जानते हैं कि सिर्फ बयान देकर भी सामने वालों को झुकाया जा सकता है, लेकिन यह भी सच है कि ट्रंप अगर पीछे हटते हैं तो उनकी साख को नुकसान होगा, खासकर तब जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से रेड लाइन की बात कही है। यही वजह है कि आने वाले दिन बेहद निर्णायक होने वाले हैं। या तो अमेरिका सीमित कार्रवाई कर अपनी चेतावनी को सच साबित करेगा या फिर यह टकराव बातचीत की मेज पर जाएगा, लेकिन दोनों ही रास्ते आसान नहीं है। ईरान के लिए भी यह लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई बनती जा रही है। खामनेई सरकार जानती है कि अगर वह कमज़ोर पड़ी तो अंदरूनी विद्रोह और बाहरी हमला दोनों एक साथ उसे गिरा सकते हैं। इसलिए ईरान आक्रामक भाषा और जवाबी धमकियों के जरिए यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह डरने वाला नहीं है, चाहे अमेरिका क्यों न बारूद उसके ऊपर गिरा दे। और ईरानी नेताओं का साफ कहना है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो पूरे क्षेत्र में आग लग जाएगी और यह सिर्फ धमकी नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। आज पूरी दुनिया की नज़रें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं क्योंकि यहाँ होने वाला कोई भी बड़ा फैसला सिर्फ एक देश या एक सरकार को नहीं बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करेगा। और सवाल यह नहीं है कि अमेरिका और ईरान में कौन ज़्यादा ताकतवर है, सवाल यह है कि अगर यह युद्ध शुरू हुआ तो क्या कोई उसे रोक पाएगा या फिर एक चिंगारी पूरे इलाके को जला देगी। यह सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका की युद्ध की कहानी नहीं होगी, यह सत्ता, तेल, प्रभाव और वर्चस्व की लड़ाई होगी। और इतिहास गवाह है कि ऐसी लड़ाइयाँ कभी सीमित नहीं रहती। आने वाले दिन बताएंगे कि यह संकट चेतावनी बनकर खत्म होता है या इतिहास की सबसे खतरनाक जंगों में से
एक की शुरुआत बनता है और वर्ल्ड वार की संभावना को भी इससे दूर नहीं किया जा सकता। तो फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें।